किया उसका ठीक उल्टा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने किया। आप सभी लोग जानते हैं भगवान रामचंद्र जी 4 भाई बहन थे, 4 भाई थे, क्षमा कीजिएगा, 4 भाई थे और भगवान कृष्णचंद्र 8 भाई थे, यानी दुगुना। भगवान श्री रामचंद्र अपने चारों भाइयों में सबसे बड़े थे और भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। भगवान रामचंद्र जी दिन में ठीक 12 बजे जन्म लिए और भगवान कृष्णचंद्र ठीक रात में 12 बजे जन्म लिए। आप सभी लोग भगवान का स्वागत तो कर दे तालियां बजा करके। हाँ, तो हम आपसे बता रहे थे कि भगवान राम जी ने जो किया उसका ठीक उल्टा भगवान कृष्ण जी ने किया। रामचंद्र भगवान के एक माता एक पिता, दशरथ नंदन कौशल्या नंदन राम, और भगवान कृष्णचंद्र रात में देवकी नंदन वसुदेव नंदन और दिन में नंद नंदन और यशोदा नंदन, यानी 2 माता 2 पिता भगवान कृष्णचंद्र जी के। और भगवान श्री रामचंद्र जी, आप सभी लोग राम कथा जानते हैं, सुनते हैं, जानते भी हैं। भगवान रामचंद्र जी, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं, प्रातः काल उठके रघुनाथा मातु पिता गुरु नावै माथा, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता का पैर छूते हैं जब छोटे थे। और भगवान कृष्णचंद्र जी ने क्या किया, जैसे ही पैदा हुए भगवान अपने पिता के ही सर पे बैठ गए। कल आप देखे थे ना, भगवान को लेकर के वसुदेव जी आए थे सर पे, तो यानी जैसे ही वो पैदा हुए उसी समय भगवान अपने पिता के सर पे बैठ गए। दूसरी चीज, भगवान रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो एक विवाह किया और भगवान कृष्णचंद्र जी ने अनेक विवाह किया। इसके बाद में देख लीजिए, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो शत्रु था रावण, वह समुद्र में रहता था। लंका समुद्र में ही ना है, और सोने की लंका थी, वो समुद्र में रहता था। और भगवान श्री रामचंद्र जी भारत में रहते थे, अयोध्या में। अब भगवान कृष्णचंद्र जी का देखिए, भगवान कृष्णचंद्र जी स्वयं समुद्र में रहते हैं, द्वारिका में, वो सोने की है। रामचंद्र रामचरित्र में उनका शत्रु सोने की लंका में रहता था, समुद्र में रहता था, और कृष्ण चरित्र में भगवान स्वयं समुद्र में रहते हैं, द्वारिका सोने की जो बनी हुई है। और अब उनका शत्रु जो शिशुपाल, वही रावण शिशुपाल बना, वो भारत में रहता है। ऐसे भगवान का चरित्र हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, जो अचरजों से भरा पड़ा है। हमारे पूज्य महाराज जी जो वृंदावन धाम से पधारे हैं, श्री बालकृष्ण जी महाराज, आप सभी लोग उनके द्वारा बड़ी ही सुंदर ढंग से, और इनका कहना है कि जितने सरल ढंग से हो सके, सरल से सरल ढंग से हम कथा सुनाएं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरीके से समझ में आए। और आप सभी लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, जो महाराज जी कथा सुनाते हैं सबको समझ में आता है ना। तो इसी तरह महाराज जी का कहना है ये कि जितने अच्छे ढंग से हम सुना पाए, सरल ढंग से कथा, तो पूरी संस्कृत में महाराज जी अगर चाहें तो संस्कृत में ही बोलते जाएं पूरा, इतना ज्ञान है। लेकिन उसको सरल से सरल ढंग, यानी साहित्यिक शब्द महाराज जी हर जगह प्रयोग करते हैं, यहाँ पर साहित्यिक शब्दों का बहुत कम प्रयोग करते हैं ताकि लोगों को ज़्यादातर समझ में आए। नहीं तो साहित्यिक शब्द बोल के निकल जाएंगे, किसी के समझ में नहीं आए तो भी बेकार है। तो हम सभी लोग आज गोवर्धनधारी भगवान का दर्शन किए। कल यहाँ पर कृष्ण रुक्मिणी का विवाह होगा। यहाँ पर आप लोगों को कृष्ण रुक्मिणी की झांकी दर्शन हेतु मिलेगी। और एक चीज है, जो लोग कन्यादान इत्यादि का संकल्प करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं,
उनसे निवेदन है, घर में विवाह, इस समय तो विवाह का लगन भी चल रहा है, समय भी चल रहा है, किस तरह से कन्यादान के समय क्या क्या सामान लगता है, वस्त्र, बर्तन, पात्र और जो भी आभूषण और अर्थ, पैसा, तो जो भी जैसे भी आप सभी लोग कल भगवान का यहाँ पर माता रुक्मिणी का कन्यादान का पूजन करेंगे। यहाँ पर आप सभी लोग बैठ करके सबसे पहले आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। संख्या तो लगता है बढ़ेगी नहीं, संख्या यही रहेगी, लेकिन चलिए ठीक है, जो भी आ रहे हैं अच्छे श्रोता आ रहे हैं, बैठ करके सुन रहे हैं। सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि शोरगुल हल्ला नहीं करते हैं, बहुत शांति के साथ आप सभी लोग यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ये बड़ी ही सुंदर बात है। कल आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जो लोग भी